अच्छा, तो बायोलॉजी का एग्जाम आने वाला है और टेंशन हो रही है। हाँ, अरे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलिए, अगले कुछ ही मिनटों में ना इस पूरे चैप्टर को एग्जाम के लिए एकदम फटाफट रेडी करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये जीव जनन करते ही क्यों हैं? क्या खुद के जिंदा रहने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूरी है अपनी पूरी की पूरी प्रजाति को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए। तो देखिए, हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि जनन आखिर क्यों जरूरी है। फिर अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच का फर्क देखेंगे। इसके बाद मानव में जनन को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें दोहराएंगे। तो सवाल ये है कि जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ता है। इसका सारा राज ना हर जीव के अंदर छिपे एक मास्टर ब्लूप्रिंट में है। और वो मास्टर ब्लूप्रिंट कुछ और नहीं बल्कि डीएनए है। इसे ना आप जीवन की एक रेसिपी बुक की तरह समझिए। तो जनन का सीधा साधा मतलब हुआ इसी रेसिपी बुक की एक और कॉपी बनाना। पर यहाँ एक मजेदार बात है। जैसे फोटोकॉपी करते समय कभी-कभी एक छोटा सा धब्बा आ जाता है ना, वैसे ही डीएनए कॉपी होते समय भी छोटे-मोटे बदलाव आ जाते हैं। इन्हीं बदलावों को हम विभिन्नताएं या वेरिएशंस कहते हैं। और ये छोटे-मोटे बदलाव मामूली नहीं हैं, ये बहुत काम के हैं। इन्हीं के वजह से कोई भी प्रजाति बदलते माहौल जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या किसी नई बीमारी का सामना कर पाती है। ये समझिए कि ये सर्वाइवल का एक सीक्रेट कोड है। चलिए अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। यहाँ सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। ये एक तरह से क्लोन्स की दुनिया है। अलैंगिक जनन को आप कुदरत की फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हैं। एक पेरेंट और नतीजा होता है एक जेनेटिकली आइडेंटिकल संतान। और इसके भी कई दिलचस्प तरीके हैं। अच्छा, एग्जाम के लिए ना ये वाला फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, द्विखंडन में क्या होता है, एक सेल टूटकर दो बराबर हिस्से बन जाता है जैसे अमीबा में। लेकिन बहुखंडन में एक ही सेल एक साथ फटकर कई सारी नई कोशिकाएं बना देता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम। फिर आता है पुनर्जनन, और ये तो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अगर प्लेनेरिया जैसे जीव को काट दिया जाए तो उसका हर टुकड़ा फिर से बढ़कर एक पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बन जाता है ना कमाल की बात। पौधे भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। गुलाब की कलम लगाना हो या गन्ने का एक टुकड़ा बोना, ये सब कायिक प्रवर्धन ही तो है। मतलब बीज का इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो अब फोटोकॉपी मशीन वाली दुनिया से आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर बार कुछ नया और यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया जाए। बस यही वो ताकत है जो लैंगिक जनन में होती है। लैंगिक जनन का सबसे बड़ा फायदा ही यही है, विभिन्नता। इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स का डीएनए मिलकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाता है। इससे प्रजाति ज्यादा मजबूत बनती है और लंबे समय तक सरवाइव कर पाती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है फूल वाले पौधे। उनके पास नर भाग होता है जिसे पुंकेसर कहते हैं, और एक मादा भाग होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं। पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी है। पराग कणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर उनका आपस में मिल जाना। एक बीज बनने की पूरी कहानी कुछ ऐसी है। सबसे पहले पराग कण हवा, पानी या कीड़ों के जरिए स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। फिर एक पतली सी पराग नली अंडाशय तक पहुंचती है जहां निषेचन होता है। इसके बाद बीजांड बीज बन जाता है और अंडाशय फल में बदल जाता है। ओके, तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी टॉपिक पर, मानव में जनन। देखिए, यहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इस प्रक्रिया के दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला नर जनन तंत्र जो शुक्राणु यानी स्पर्म बनाता है, और दूसरा मादा जनन तंत्र जो अंडे यानी ओवम बनाता है। जब एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिल जाता है तो इसी प्रोसेस को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है और बस यहीं से एक नए जीवन की नींव रखी जाती है। निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है वो गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है और फिर करीब 9 महीनों तक वो प्लेसेंटा के जरिए मां से सारा पोषण लेकर धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल भी है। मान लीजिए अगर अंडाणु का निषेचन ना हो तो फिर क्या होता है? देखिए, अगर निषेचन नहीं हुआ तो गर्भाशय ने जो भी तैयारी की थी वो बेकार हो जाती है। इसलिए गर्भाशय की वो मोटी परत रक्त और म्यूकस के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी मासिक चक्र को ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। चलिए अब आ गए हम फाइनल राउंड में।
एग्जाम के लिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ये टेबल ना एक नज़र में पूरी कहानी बता देती है। देखिए, अलैंगिक जनन हाँ बहुत तेज है, पर उसमें कोई वेरिएशन, कोई विभिन्नता नहीं आती। दूसरी तरफ लैंगिक जनन भले ही धीमा हो, लेकिन यही विभिन्नता है जो किसी भी प्रजाति को मुश्किल हालातों में जिंदा रहने में मदद करती है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, जनन का ये जो इतना धीमा और कॉम्प्लेक्स तरीका है, मतलब लैंगिक जनन, ये आखिर जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है? असल में इसका जवाब ही तो विकास की पूरी कहानी है। खैर, उम्मीद है कि इस क्विक रिवीजन से सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, ऐसे ही और रिवीजन के लिए सब्सक्राइब माय चैनल यूपी बोर्ड सारथी यूट्यूब चैनल।